बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को बिलाखिर आज जेल से रिहाई मिल गई। वो पहले बनी गाला तशरीफ़ ले गई, फिर लाहौर अपने घर ज़मान पार्क के लिए रवां दवा हैं इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत से सवालात किए जा रहे हैं कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई कैसे मुमकिन हुई, इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह की अंडरस्टैंडिंग या डील हुई है, इमरान खान साहब का इसके अंदर कितना हिस्सा है और ये मामला आगे कहाँ जाकर रुकेगा। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है वो क्या है और उसके नताइज क्या आ सकते हैं, उस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे इन तमाम चीज़ों का क्या असर होगा। पहले बात ज़रा मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ही शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब से ये मामला ख़राब हुआ है, यानी लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई, सब कुछ हुआ, तो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा हो या और ख़वातीन हो, जब किसी को अरेस्ट किया जाना होता है और किसी को अगर जेल में रखना मकसूद होता है तो फिर रख लिया जाता है। आप देखिए, उन पे केसेस बनाए गए, उन पे और केसेस, ये इद्दत में निकाह वाला, फिर कभी तोशाखाना 1, फिर तोशाखाना 2, ये तोशाखाना 2 भी फिर लाया गया उनको जेल में रखने के लिए। पहले एक केस में उनको सज़ा हुई, पता नहीं क्या क्या, और एक लंबी दास्तान है। लेकिन अब जब उनको जेल में रखा गया और इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो तो वो बार बार एक ही बात कहते रहे। पिछले दिनों भी जब रिपोर्टर से उनकी गुफ्तगू होती थी तो वो कहते थे मेरी बीवी को वो इबादत करती हैं तो ऊपर से चूहे गिरते हैं, बहुत बुरे हालात में वो रह रही हैं, और वो सेल बड़ा गंदा है जहाँ पर उनको रखा गया है, और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के लिए साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा, और ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हो रही है। और वो डायरेक्टली पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इसका जिम्मेदार ठहराते थे। अब जब ये डील या यानी ये रिहाई हुई है तो इस पर लोग सवाल कह रहे हैं कि ये डील हो गई है। देखिए, मैं इस बात को, जब मैंने बहसीत सहाफ़ी, आप अपने बहुत से लोगों से बात करते हैं, अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि इसमें सिचुएशन बनी क्या है। देखिए, बुशरा बीबी साहिबा को की रिहाई के बारे में फ़ैसला अब नहीं, फ़ैसला कुछ दिन पहले ही किया जा चुका था। जब ये इमरान खान साहब के हवाले से कोई पॉलिसी तब्दील हुई, वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये तब्दील की गई कि जब भी कोई क्रूशल वक्त आएगा तो इमरान खान साहब से राब्ते मुनक़ता किए जाएंगे, केसेस आगे चले जाएंगे, राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे। लेकिन जहाँ ये काम होगा वहाँ पर अब एक और ये होगा कि अब ज़रूरत नहीं है कि बुशरा बीबी साहिबा जेल में रहें, ना ही अभी ये ज़रूरत है कि उनके साथ कोई नया केस उन पर बनाया जाए। इमरान खान साहब क्योंकि जेल में हैं, उनके तो मामलात चल रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा को के हवाले से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली गई थी कि कोई फ़ायदा नहीं है उनको जेल में रखने का। उल्टा एक सिंपथी है वो भी डेवलप हो रही है, होती रहती है। किसी को फ़र्क तो उससे नहीं पड़ता, फ़र्क तो हुकूमत को पड़ता है, एस्टैब्लिशमेंट को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पॉलिसी ली गई कि जी इसको तब्दील करना है और अगर वो बाहर भी आ जाए तो ठीक है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई, इमरान खान साहब की बहनों को क्यों अरेस्ट किया गया है और उनको क्यों रखा गया है? तो उसके हवाले से भी अब खबर ये है कि उनको भी जल्द रिहाई मिल जाएगी बेल्स के ज़रिए, क्योंकि जो मुकदमा उन पर बनाया गया है वो अगर आप इसको ज़रा थोड़ा सा एवेल्यूएट करें तो वो बड़ा भोंडा मुकदमा है कि जी वो धमाका खेज मवाद पता नहीं उनके पास था या किसी को उन्होंने दे रही थी। ये इस तरह की जो सूरत हाल है, तो उनको भी जेल से रिहाई, उनकी बेल हो जाएगी। लेकिन उनसे अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, अब वो उस पर पूरा उतरती हैं, यानी कि वो आके कोई एहतजाज वगैरह या इमरान खान साहब से मुलाकातों के बाद कोई पॉलिसी स्टेटमेंट्स और ये चीज़ें नहीं दिया करेंगी। एक चीज़ जो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक जो चीज़ मौजूद है वो ये कि बुशरा बीबी साहिबा की कोई इतनी बनती नहीं है इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं उनसे। तो एक वो टर्फ की लड़ाई भी रहती है कि बुशरा बीबी साहिबा की कोई बात मानेगा जो कि एहलियाँ इमरान खान साहब की या उनकी बहनों को, उनकी बहनें तो कई दफ़ा नाराज़गी का इजहार भी करती थी पार्टी के लोगों के ऊपर कि आप मेरे भाई को की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे। बुशरा बीबी साहिबा जब बाहर आई हैं तो उनके साथ एक बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ कि जो खबर भी ये है कि एक हद तक तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ये थी, उनको बताया गया था कि आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, आपकी बेल हो जाएगी और उस पर कोई रेजिस्ट नहीं करेगा और ना ही आपके खिलाफ कोई नया मुकदमा बनेगा। इमरान खान साहब को इसके बारे में इतनी इतला ज़रूर है कि उनकी बेगम के साथ ये हुआ है और इमरान खान साहब के नॉलेज में है ये कि उनकी बेगम को इस वजह से रिहा किया गया है। लेकिन
फौरी तौर पर यह सवाल आता है कि अगर उनकी बेगम को रिहा किया गया है तो क्या वो खामोश बन के घर पे बैठी रहेंगी या वो बाहर निकल के अपनी खावंद की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगी। क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर तो इमरान खान के बगैर तो कोई तहरीक इंसाफ नहीं है। तो इमरान खान साहब के बाद अगर वो अपनी बेगम को ये ज़िम्मा दे देते हैं कि आपने आके एहतजाज करना है या आपने पार्टी का फेस मेरी गैर मौजूदगी में आप है, तो फिर तो उसका क्या फ़ायदा होगा इस्टेब्लिशमेंट को। तो अभी तक तो ये असेसमेंट आ रही है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा आ गई हैं, मुमकिन है कोई पार्टी के लोग उनसे मिलें, वो किसी से मिलें, मुलाकात हो, सब कुछ हो, लेकिन शायद कोई बहुत एक्टिव रोल वो प्ले ना करें और वो अपने घरेलू मामलात, फैमिली इश्यूज़, जो भी मामलात हैं, रूटीन मैटर जिस तरह कोई भी हाउस वाइफ करती है वो मामलात देखेंगी। दूसरा तासुर ये है कि नहीं वो इधर उधर बातचीत या अपने पार्टी को ज़रूर पैगामात भेजा करेंगी। एक बेशक ऑडियो स्टेटमेंट ही जारी कर दें तो पीटीआई के लिए तो वो भी काफ़ी होगी कि ये इमरान खान की अहलिया कह रही हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ना हुकूमत को है ना इस्टेब्लिशमेंट को है। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है और लग इस तरह से रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को बहुत एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगी। इमरान खान साहब की बहनों की जब बेल होगी तो शायद उन पर भी यही अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई आप भी आके को बार छोटी मोटी बात बूत और चीज़ है, कोई बड़ी आप आकर कोई नैरेटिव बयान करें या इमरान खान साहब की कोई पॉलिसीज़ बयान करती रहें, तो ये शायद ना हो। ये मेरी असेसमेंट है। ख़बर ये है कि वाकई बुशरा बीबी साहिबा को बाकायदा तौर पर ये जो उनकी रास्ता उनके लिए बनाया गया है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर बनाया कि खातून है, इनकी रिहाई हो जानी चाहिए, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही सहूलत इमरान खान साहब को भी मिलने जा रही है। तो देखिए, इमरान खान साहब के लिए आज तक की जो पॉलिसी है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इमरान खान साहब अभी मेरे ख्याल में अगले 3 से 4 महीने तो वो इधर ही हैं। अगले साल, क्योंकि निज़ाम ने तो ख़ुद को बड़ा मजबूत कर लिया है ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और चीफ जस्टिस का हफ्ते को हल्फ है और वो अब नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बनाएंगे और चीज़ें करेंगे और आगे तरमीम भी लाएंगे। तो निज़ाम ने तो खुद अपने इर्द गिर्द दीवार भी बड़ी इकट्ठी कर ली। ये अदलिया वाला चैप्टर था, इसको भी अपने काबू में कर लिया। काबू में इसलिए कहता हूँ कि अब वो वाला बात तो नहीं रही। और मंसूर अली शाह साहब का तो वो, क्योंकि उन्होंने भी चूज़ कर लिया है कि वो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अब खबर ये आ रही है कि वो 8 जजेस जो हैं वो कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, नंबर 1 रिज़ाइन दे सकते हैं सारे 8 के 8 जजेस। नंबर 2 वो कोई अपना बेंच बना सकते हैं, इकट्ठे बैठ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश, अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो वो भी एक रिवोल्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बारे में एट द एंड ऑफ द डे आप ये जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक इदारा है, लेकिन ना उसके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, ना उसके पास कोई और कोई मैन पावर है जिससे वो कोई मुल्क में बहुत बड़ा कोई ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ देंगे। अगर उन्होंने ऐसा करना है तो फिर उनको सपोर्ट चाहिए होगी, और वो सपोर्ट उनके पास दरकार इस वक्त नहीं है, ना हुकूमत की जानिब से ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो अगर कोई रिवोल्ट होता भी है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में बात की जा रही है, तो वो शायद कोई इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अब देखना यह है कि जब रिपोर्टर्स हजरात से गुफ्तगू होती है तो 2 चीज़ें सामने आ सकती हैं। इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि देखा, मैं तो अपनी जगह मौजूद हूँ, मेरी बीवी को इनको छोड़ना पड़ा है, मेरी बेगम को, बुशरा बीबी साहिबा को इनको छोड़ना पड़ा है। इमरान खान साहब तो ये अपने रिपोर्टर सपोर्टर के सामने कहेंगे, और वो कहेंगे बाहर जाके मेरे पार्टी के कारकुनों को आप बताएं कि इमरान खान डटा हुआ है और मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे सियासी पोजीशन की वजह से इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई मजबूर नहीं हुई। उनको आज पता है कि उनके काम की नहीं है बुशरा बीबी जेल के अंदर, तो उन्होंने उनको बाहर ले आए हैं ताकि एक वो सिंपथी वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाए। शायद इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, ख़बर मैं उनके वाले से भी दे रहा हूँ कि उनकी भी बेल हो जाएगी। अभी ना हो तो 2 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद, लेकिन उनकी बेल भी हो जाएगी, वो भी बाहर आ जाएंगी। और उनको भी ज़्यादा अरसा कोई जेल में रखना किसी के फ़ायदे में नहीं है। इमरान खान साहब के मसाइल जो हैं वो अभी भी उसी तरह रहेंगे, और वो शायद मुझे तब्दील होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगले साल में की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगले साल अगर ये निज़ाम इसी तरह चलता है तो ये निज़ाम ख़ुद को और मजबूत करेगा। फिर शायद इमरान खान साहब को भी कुछ कहा जाए कि भाई ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ताकत में तो उनको फ़िलहाल कोई आने दे नहीं रहा। ये वो सिचुएशन नहीं है जो PMLN की बन गई थी, ना ही कुछ ऐसा है जिसके लिए इमरान खान साहब का बाहर होना ज़रूरी है। बल्कि ये निज़ाम और ये PDM की हुकूमत, ये सारा कुछ, ये उस वक्त तक देखिए मजबूत है दो वजूहात की बिना पर। एक, एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ खड़ी रहे,
नंबर 2, इमरान खान साहब जेल में कैद रहें और बाहर ना निकलें। ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जिस दिन जेल से बाहर निकलेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, मंशा और अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलेंगे। फिलहाल वो मर्जी, मंशा या अंडरस्टैंडिंग हमें नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो चीज़ें चल रही हैं वो भी बड़ी माइक्रोस्कोप से देखी जा रही हैं कि जी ठीक है, अब ये तरमीम होगी, अगर कोई इधर उधर को मामला चलेगा तो उसको भी देख लिया जाएगा। कोई डील या वो तासुर इमरान खान साहब के लिए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होती है ना, आपने कहाँ जाके ये डील करनी है किसी के साथ, कहाँ पर जाकर किसी को क्या ऑफर करना है। वो नज़र आ रहा है कि शायद इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें इमरान खान साहब के पास देने के लिए कुछ नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब से कुछ चाहिए नहीं। जो उनको चाहिए था उन्होंने 25 दिन के अंदर वो ले लिया है, 26वीं आईनी तरमीम वो हुकूमत ने भी ले ली है और हुकूमत ने पास करवा दी है, बज़ोर बाजू की है, जैसे भी की है, लेकिन हुकूमत ने ठीक ठाक उसमें से फ़ायदा ले लिया। आपको सारी ये ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही होगी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ जिस ऑफिस में उसके करीब ये काम हो रहा है। अब आगे हम अगर देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर तो आपको नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनते हुए नज़र आएंगे, नई चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त हुकूमत के ऊपर कोई नहीं है, आगे जाकर हो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए भी कोई इतनी मजबूरी नहीं बनी हुई हुकूमत की कि हुकूमत कुछ करे या इस्टेब्लिशमेंट कुछ करे। वो अपनी जगह पर ठीक बैठे हुए हैं कि ठीक है, हमें अभी ये हम कर लेते हैं, अभी बुशा बीबी भी बाहर आ गई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान साहब की बहनें भी कुछ अरसे बाद आ जाएंगी, उनसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब जिसको ज़रूरत होगी तो हम राब्ता वहाँ मुनक़ता कर देंगे इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब से राब्ता मुनक़ता कोई बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। अडियाल जेल जो होम डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसने एक नोटिफिकेशन इशू करना होता है कि जी ताहुक्म सानी सिक्योरिटी की वजह से हमने बंद कर दी हैं और मुलाकातें बंद कर दी, तो वो सब कुछ क्लोज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बात अब हुकूमत ओपनली एक्नॉलेज कर रही है अदलिया के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमने मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका है। और बेसिकली वो क्या है, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जी अपने रिश्तेदारों को मैसेज करते हैं, बेसिकली वो चंद ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं जिनका जिक्र मैंने कल भी किया था, जो मंसूब की जाती हैं मंसूर अली शाह साहब से, कि वो किसी को कह रहे हैं, फैमिली में कह रहे हैं, कहीं और कह रहे हैं कि जी भाई ठीक है, इमरान खान साहब के हवाले से कोई तौसीफ़ी कलमात अदा कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद वो एक पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, नॉट एज जज, लेकिन हाँ उसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है कि जी उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है उसके बाद चंद ऐसी कॉन्वर्सेशंस उनसे मंसूब की जा रही हैं कि जी वो ये क्लेम है कि वो मंसूब की जा रही हैं कि जी वो किसी को कह रहे हैं कि जी आपका काम हो गया है और मैं आपके लीडर को बड़ा इससे फ़ायदा होगा, यू नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये बातें मैं दोबारा कहूँगा, ये वो चीज़ें हैं, ये इस तरह का एविडेंस कोई आपसे शेयर नहीं करता। क्लेम जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है, हुकूमत का भी यही क्लेम है और पाकिस्तान में चंद इदारों का भी ये क्लेम है कि ये एविडेंस मौजूद है। कोई दिखा दे तो वो फिर उसकी बात सामने आ जाती है, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा ग्रोइंग परसेप्शन है कि ये चीज़ इस तरह से बाकायदा तौर पर मौजूद थी और मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया। अब क्या मंसूर अली शाह साहब या वो 8 जजेस जिनकी वो सरबराही कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत से लोगों ने बड़ी क्लोज वॉच रखी हुई है। और चंद लोग ये कह रहे हैं कि जी मंसूर के याया अफरीदी साहब को ये अहदे का हल्फ नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें बाकायदा तौर पर हल्फ लेने से पहले माजरत कर लेनी चाहिए, और या हल्फ लेने के बाद फुल कोर्ट बुला के जो तहरीक इंसाफ कह रही है इस आईनी तरमीम को उड़ा देना चाहिए। मुझे ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब बनकर इस आईनी तरमीम के हवाले से कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि याया अफरीदी साहब का कुछ स्टेक पर नहीं है, वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। आई थिंक ही इज़ ओके विद इट, कोई ऐसा बड़ी या तलातुम इससे बरपा नहीं होने जा रहा। लेकिन मुझे आज जो अच्छी बात लगी है और ज़ाती तौर पर मैं जिसको समझता हूँ कि मुझे उससे खुशी महसूस हुई है, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि बाकायदा तौर पर आज जो एक आप कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं ख़वातीन जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए, किसी ने जुर्म किया सज़ा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल मुझे ये इस बात की खुशी हुई है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई है। और मैं दुआ करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की जो बहनें कैद हैं उनकी भी रिहाई हो, ताकि थोड़ा निज़ाम में जितनी तलखी बढ़ी हुई है इसमें थोड़ी कमी आ सके। ये ब्लॉग आपने देखा जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।